हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी सर्कल्स। आज क्लास रे आम देखा आरआई, एआरआई, अमीनो, एसएफएस एवं आईसीडीएस सुपरवाइजर पाई इंपोर्टाट 20 टी जीके रो क्वेश्चन। क्लास टी बहुत इंपोर्टाट रहिबो। क्लास टी को आपण माने शेष पर्यंत देखिबे, वीडियो टी को लाइक करिवे, संग मान सहित शेयर करिवे एवं जो माने ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन रे ऑल सेट कर देबे। तो देखा आम जीके मॉक 2 रे 20 टी इंपोर्टाट क्वेश्चन देखा जोटा कि एग्जाम पर्सपेक्टिव रो बहुत इंपोर्टाट रहिबो। देखा प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी देख। प्रथम क्वेश्चन तुम अच्छी इन जैनिज्म 3 रत्न बा 3 रत्नज आर गिवेन एंड दे आर कॉल्ड द वे टू निर्वाण। व्हाट आर दे? क्वेश्चन को बुझ भलसे। से कहूँ जैन धर्म रे 3 रत्न बा हूँ त्रिरत्न 3 रत्न जाको आम कहती त्रिरत्न बा 3 रत्न जहाँ कि आम कहती कौन ना वे टू निर्वाण, मुक्ति पाइबार पथ जहाँ कहती है। जीवन मृत्यु आम ऊपर को जाइकी निर्वाण पाइबा माने मुक्ति पाइबा। तो जैननिज्म यही 3 रत्न क्या कह जाए? प्रथम ऑप्शन देख, राइट टू स्पीच, राइट टू नॉलेज एंड राइट टू कंडक्ट, जोटा कि राइट टू स्पीच किसी नहीं ये जो 3 रत्न भितर। सेकेंड ऑप्शन देख, सेकेंड ऑप्शन रे राइट टू फेथ, राइट टू नॉलेज एंड राइट टू प्रोसेस। देख 3 रत्न भितर राइट टू प्रोसेस नहीं, तेणु ऑप्शन 2 भी भूल होगा। 3 देखा राइट फेथ, राइट पाथ, राइट कंडक्ट। तो यहाँ भूल होची जेहेतु आमर राइट पाथटा नहीं, बुझीगला। तो मेन तुम ऑप्शन 4 ठीक हम कहीं ना जैन धर्मर जो 3 रत्न आम क्या कहती राइट फेथ, राइट नॉलेज एवं राइट कंडक्ट को कहती। तेणु ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर हो मन रोचे। ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर होगा। ता सहित किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन मन रखा तुमको पड़ो, जमीती कि फास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन धर्मर केतोटी टोटाल तीर्थंकर थे 24 टी मध्य प्रथम 23 नंबर आ 24 नंबर तुम इंपोर्टाट रोचे। तो प्रथम तीर्थंकर हूँ ऋषभ देव थे, जहाँ को आम कहती है, जहाँ को आम कौन कहती अलग कौ नाम परिचित ना हूँ ऋषभ नाथ है। ऋषभ देव ना अलग केउ नाम जानती, ऋषभ नाथ ना जानती, सहित आदिनाथ ना जानती है। तापर देख 24तम तीर्थंकर है, 24तम तीर्थंकर मोस्ट इंपोर्टाट से थे लास्ट जे कि हूँ भगवान महावीरा। आउ 23तम तीर्थंकर इंपोर्टाट से थे पर्शवनाथ है, पर्शवनाथ मन रख ये 3 जन नाम। ता सहित आमर जैननिज्म जो कौन पढ़े ना हूँ 3 रत्न आम क्या कहवा राइट टू फेथ, राइट टू नॉलेज एवं राइट टू कंडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा पूर्वर आउ गोटे इंपोर्टाट फैक्ट जानी जे हूँ आमर जैननिज्म 3 रत्न कथा पढ़ले, यदि बुद्धिज्म 3 रत्न कथा पचरा जाए किए किए हम 3 रत्न किए ना हूँ बुद्ध, धाम आउ संघ। बुद्ध, धाम, संघ ए 3टा होती बुद्धिनिज्म हूँ बुद्ध धर्मर 3 रत्न बा 3 रत्न। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट गोटे साइंस क्वेश्चन अच्छी। व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? से कहूँ प्लांट रो केउ पार्ट फोटोसिंथेसिस पाई कार्बन डाइऑक्साइड को भीतर को नहीं थाए? तो पत्र रे थिबा स्टोमाटा ये कामटी करि थाए है। पत्र रे थिबा स्टोमाटा कौन करे ना कार्बन डाइऑक्साइड को पत्र मध्य को निए बा हूँ इनसाइड द प्लांट निए, जहाँ फल कि फोटोसिंथेसिस हो पाए है। फोटोसिंथेसिस कौन गोटे केमिकल प्रोसेस जो थे कि कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर मध्य कौन हुए ना हूँ तुम केमिकल रिएक्शन हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है। एथिरे हेल्प किए करे पत्र थिबा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल हेल्प करे जो थे कि प्रोडक्ट आमको कौन मिले ना ग्लूकोज C6H12O6 ता सहित ऑक्सीजन गैस आमको मिले। बुझेगा? यहाँ फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन बुझे। ये रिएक्शन पाई जो कार्बन डाइऑक्साइड दरकार होची पत्र रे थिबा स्टोमाटा कौन करुची ना कार्बन डाइऑक्साइड को भीतर को नौची। तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर? तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन रे क्यों आर्टिकल डेस्क्राइब करा जायछि जे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे? तो यहाँ हूँ आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 डेस्क्राइब करा जायछि जे
प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे बुझेगा ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर हो सहित ये जो अलग अलग देख आर्टिकल 71 अच्छी 77 अच्छी 73 अच्छी ता विषय टिके जानीना देख आर्टिकल 71 कौन कहूँ आर्टिकल 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विथ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आउ वाइस प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कौन हुए ना इलेक्शन जो हुए है इलेक्शन सहित रिलेटेड अच्छी आर्टिकल 71 नेक्स्ट देखो आर्टिकल 77 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यहाँ जो आर्टिकल 77 तुम क्या सहित रिलेटेड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहित रिलेटेड आर्टिकल 73 क्या सहित रिलेटेड ना यहाँ हूँ तुम एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है डेस्क्राइब क्या विषय कर एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ है तो ये जो आर्टिकल अनुसार पार्लियामेंट पाखे पावर रोचे से लॉ हूँ कौन कर क्रिएट कर बुझे ता सहित एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन सहित तुम रिलेटेड रोचे आर्टिकल 73 नेक्स्ट क्वेश्चन देख ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय विडो रीमैरेज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो क्यों वाइसरॉय समय तुम विडो रीमैरेज एक्ट इंट्रोड्यूस करा माने विधवा माने पुणी थे बह करें यहाँ डाल हाउसिंग समय होता है लॉर्ड डाल हाउसी तो ऑप्शन तुम 2 करेक्ट आंसर हो सहित जो डाल हाउसी रही विषय किसी इंपोर्टेंट फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव रो मन रखा पड़ो जमीक लॉर्ड डाल हाउसी गवर्नर जनरल केबेठू केबे पर्यंत थे 1848 रु 1856 मध्य थे कहुए मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया है गवर्नर जनरल जहाँ को कि आम जानती क्यों ना मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया है कहीं मेकर कहुए आम जाना सहित से जो विडो रीमैरेज एक्ट इंट्रोड्यूस करते किए लॉर्ड डाल हाउसी केबे मन रख 1855 से हटई देते आबुलिश करते टाइटल एंड पेंशन इन ब्रिटिश इंडिया है जो ब्रिटिश इंडिया जो कौन बड़ बड़ अधिकारी थे जो टाइटल दि जाऊला पेंशन दि जाऊला आबुलिश करते नेक्स्ट देख ही इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्सी है डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्सी को किए इंट्रोड्यूस करते मोस्ट इंपोर्टेंट मन रख डाल हाउसी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से फाउंड करते पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट डाल हाउसी फाउंड करते सबुठारु इंपोर्टेंट मन रख फास्ट रेलवे लाइन इन इंडिया है से स्टार्ट करते किए डाल हाउसी प्रथम रेलवे जो सेवा स्टार्ट करते इंडिया रे तो प्रथम जो रेलवे लाइन कौटू केते पर्यंत होता ना 1853 प्रथम रेलवे बा रेल चली बॉम्बे रु थाने पर्यंत ही इज द गवर्नर जनरल हु अपॉइंटेड वुड्स एजुकेशन कमिशन आउ गोटे मन रख इंपोर्टेंट वुड्स एजुकेशन कमिशन को से अपॉइंट करते बुझेगा तो नेक्स्ट देख हु एमंग द फॉलोइंग रोड अकबरनामा किए लिखि मन रख अबुल फाजल अकबरनामा लिखि तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो सहित किसी इंपोर्टेंट फैक्ट मन रखा अकबरनामा तुम ऑफिशियल क्रोनिकल है क्रोनिकल ऑफ अकबर है अकबर विषय से अकबरनामा लिखा जाता लिखि किए है अबुल फाजन बिन मुबारक हूँ पूरा ना अकबर कोर्ट रे जो 9 जन कौन थे पोएट थे हूँ ज्वेल्स थे नवरत्न जहाँ को आम कहती भर अबुल फाजल जड़े थे अकबरनामा क्यों लैंग्वेज रे लिखा जाता मोस्ट इंपोर्टेंट पारसी लैंग्वेज है पारसी लैंग्वेज रे अकबरनामा लिखा जाता नेक्स्ट देख नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स केउटी अच्छी मन रखिबो एटा तुमरो पंजाब रे अछि हैला पंजाब रे अछि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पंजाब रे अछि तेनु ऑप्शन 3 तुमरो करेक्ट आंसर हे गला ता सहित किछि इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो तो पंजाब रो कोउटी अछि ना पटियाला पंजाब रे अछि नेक्स्ट एटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो एशिया रे एटा होछि लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हैला एशिया रो लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स टा तुम एशिया लार्जेस्ट कौन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एटा तुम देख एस्टाब्लीश केबे होता 7 मे 1961 रे एस्टाब्लीश होता मन रख एस्टाब्लीशमेंटा केबे होता 7 मे 1961 रे आउ एको रिनेम करा जायतिला केबे 23 जनवरी 1973 रे नाम को चेंज करा जायतिला नेक्स्ट देख जगोई इज ए मेजर स्टाइल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस तो जगोई गोटे है तुम मेजर स्टाइल
गोटे क्लासिकल डांस रो स्टाइल टाको आमे जगोई बोली कहंती। एटा तुमरो मुख्यतः केउटार ना मणिपुरी हला मणिपुरी जो क्लासिकल डांस अछि हला क्लासिकल डांस अछि तार गोटे स्टाइल होची जगोई। नेक्स्ट देखो नेम द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हीकल। व्हीकल केते डिस्टेंस कवर करूची हला डिस्टेंस जानबा पई आमे केउ इंस्ट्रूमेंट को यूज करंती मन रखिबो ओडोमीटर। ओडोमीटर द्वारा आमे डिस्टेंस मेजर करंती स्पीडोमीटर द्वारा स्पीड मेजर करंती हला आउ तुमरो एक्सीलरोमीटर द्वारा हला एक्सीलरोमीटर द्वारा तुमरो एक्सीलरेशन को मपा जाए काको एक्सीलरेशन को मपा जाए हला एक्सीलरेशन को मपा जाए आउ जी कैलोरीमीटर द्वारा तुमरो हीट हला हीट को मेजर करा जाए। तो ये देखि पाथो कौन कौन अच्छी देख स्पीडोमीटर द्वारा आम स्पीड मेजर कर पारिबा एक्सीलरोमीटर द्वारा आम एक्सीलरेशन प्रॉपर एक्सीलरेशन को मेजर कर पारिबा आउ कैलोरीमीटर द्वारा हीट क्वांटिटी आउ हीट कैपेसिटी को मेजर कर पारिबा गुटे केमिकल रिएक्शन आ फिजिकल चेंज रो हला केमिकल रिएक्शन आ फिजिकल चेंज रो हीट कैपेसिटी आउ हीट क्वांटिटी को आम मेजर करिया पई कैलोरीमीटर व्यवहार करंती मन रहिला। नेक्स्ट देखो एठी तुमको देइछि मैच करिया पई हला मैच करिया पई कोन कोन देइछि देखो एठी अछि लिस्ट 1 सहित 2 को तुमे मैच करिवो। फर्स्ट आंग्लो मराठा वार सेकंड आंग्लो मराठा वार आ थर्ड आंग्लो मराठा वार माने विषय रे किछि इंपोर्टेंट फैक्ट दिया अछि जोरा कि लिस्ट 2 रे अछि कोन करिवो मैच करेवो। फर्स्ट आंग्लो मराठा वार रे तुमर ट्रीटी जो हेथिला तुमे जानथवा ट्रीटी ऑफ सालबाई तुमर फर्स्ट आंग्लो मराठा वार रे हेथिला। सेकंड आंग्लो मराठा वार रे ट्रीटी ऑफ बेसिन हेथिला ताले बी सहित कोन हे जिवो तुमर 1 हे जिवो। तो ऑब्वियसली 1 सहित जदि 2 होउची बी सहित जदि 1 होउची ताले सी सहित तुमर आ गुटे तो अछि आ थर्ड आंग्लो मराठा वार पेशवा बाजीराव सेकंड यशवंत राव होलकर एंड आप्पा साहेब बंसले डिफिटेड। तो समस्ते हारी जाइथिले जोटा कि ठीक अछि बुझला। तेणु ऑप्शन 2 तुमर करेक्ट आंसर हबो 1 सहित सेकंड आई हबो बी सहित आई हबो सी सहित थर्ड आई हबो। नेक्स्ट आमे देखिबा फर्स्ट मराठा वार सेकंड मराठा वार आंग्लो मराठा वार और थर्ड आंग्लो मराठा वार विषय रे किछि किछि इनफॉरमेशन जेमिति कि प्रथम आंग्लो मराठा वार तुमर केबे स्टार्ट हेतिला 1775 रो शेष हेतिला 1782 रे। सेठी कोन हेतिला ना ट्रीटी ऑफ सूरत ट्रीटी ऑफ कोन ना पुरंदर ट्रीटी ऑफ सालबाई ए तीनटा हला ए तीनटा ट्रीटी हेतिला। सेकंड आंग्लो मराठा वार तुमर 1802 रे स्टार्ट होई कि 1805 रे सरीथिला। सेठी रे पेशवा बाजीराव सेकंड साइन ए ट्रीटी विथ इंग्लिश डिसेंबर 11 1802 रे तार ना थिला ट्रीटी ऑफ पासिन एंड एक्सेप्टेड द सब्सिडारी एलियंस। देखो जो थर्ड आंग्लो मराठा वार रहिला 1817 रु स्टार्ट होई 1819 रे सरीथिला। सेतिरे होची पेशवा बाजीराव सेकंड वाज डिफीटेड एट खारकी हला खारकी रे तुमरो पेशवा बाजीराव सेकंड डिफीट होइतिला एंड फोर्स टू साइन ए ट्रीटी ऑफ पूना हला। तो एठी किए हारी जाइथिले ना पेशवा बाजीराव सेकंड हारिथिले सेठी ट्रीटी ऑफ पूना से साइन करथिले। मराठा चीफ जे कि यशवंत राव होलकर आ होची आप्पा साहेब भोसले एंड सिंधिया डिफीट होइतिले विभिन्न बैटल रे आउ। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट देखो कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स ऑफ मंत्रज आर नोन एज कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्र हला हाइम बा मंत्र गुडी कर कलेक्शन हला आमे कोन कहंती ना सेटा को होची संहिता कहंती कोन संहिता जोटा कि ऑप्शन 2 रे अछि। तो कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्र आर नोन एज संहिता। तो वेद आमर 4 प्रकार अच्छी गोटे ऋग वेद जोटा कि ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वेद कंटेन द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एंड मेडिकल साइंस। यजुर्वेद तुम 2 भाग में विभक्त होती गोटे है कृष्णा यजुर्वेद आ गोटे है कौन ना शुक्ला यजुर्वेद। तो 4 प्रकार वेद ऋग्वेद गला यजुर्वेद साम अथर्व वेद ये 4 प्रकार वेद अच्छी। यजुर्वेद को आम 2 भाग में विभक्त कर कृष्णा यजुर्वेद आ गोटे है कौन शुक्ला यजुर्वेद। ए कौन तुम मेंशन अच्छी ऑल सैक्रिफिशियल फॉर्मूला एंड यूपन्स है ऑल सैक्रिफिशियल फॉर्मूला आ होची वेपन्स विषय एथिरे वर्णना कराई। सामवेद होची इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रो ओरिजिन मध्य कहा जाए। अथर्व वेद होची आयुर्वेद विषय वर्णना कराई। आल्सो चार्म्स एंड स्पेल हेंस इट इज नोन एज ब्लैक वेद। तो ब्लैक वेद हिसाब से आम अथर्व वेद को जानती। तापरे प्रत्येक वेद रे तुमरो 4टा पार्ट थाए गोटे है संहित गोटे है ब्राह्मण आ गोटे है कौन आरा नायक उपनिषद ये 4 पार्ट थाए। 4टा पार्ट रो मीनिंग देखिबा संहित जोड़ा कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्र जोड़ा के देखिले हैला। ब्राह्मण माने होची एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल वेद रो एक्सप्लेनेशन सेतिरे थाए। आउ आरा नायक रे तुमरो कंक्लूजन बेस्ड ऑन वेद रु कोन सब कोन कंक्लूजन मिलुची। उपनिषद मोरल टीचिंग बेस्ड ऑन वेद रु कोन मोरल टीचिंग तुमरो मिलुची।
नेक्स्ट देख इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज द ग्रेट बार्थ डिस्कवर्ड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तुम्हें जानी समस्ते तो सेठी से कही ग्रेट बार्थ केउठू फाउंड होता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो तुम मोहनजोदारो है मोहनजोदारो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन गोटे रहा तो सेठी तुम ग्रेट बार्थ को फाउंड करा जायतिला बा डिस्कवर करा जायतिला। नेक्स्ट आम देखा गांधी इरोइन पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो गांधी इरोइन पैक्ट को आम अलग क्यों नाम जानती दिल्ली पैक्ट नाम जानती दिल्ली पैक्ट नाम जानती बुझेगा। ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर है। तो आउ किसी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखा जमीती कि मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी वेआर रिलीज्ड ऑन 25 जनवरी 1931 है। तो दिल्ली पैक्ट तुम साइन होता गांधी आउ इरोइन है इरोइन मध्य गांधी आउ का विषय माने भितर इरोइन भितर कौटी ना दिल्ली रे साइन होता। तो यहाँ होता तुम मार्च 5 1931। नेक्स्ट देख वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर मन रख द हग है हग्रे तुम अच्छी कौन ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर। देख ता सहित आउ किसी हेडक्वार्टर इंपोर्टेंट मन रखिबो जेमिति कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जहाँकि यूनेस्को फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तार हेडक्वार्टर मन रखिबो पेरिस रे लोकेटेड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है जोटा कि आईएमएफ रो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी आउ यूनाइटेड नेशन रो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी मन रखिबो एगुड़िक इंपोर्टेंट बहुत। नेक्स्ट देख व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विथ तिब्बत। क्यों पास तुमर है क्यों पास अरुणाचल प्रदेश रु तिब्बत को जॉइन करुच्ची मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट बोमडिला पास। नेक्स्ट देखा व्हिच वाज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे सबुठारु बड़ बा लंबा अमेंडमेंट बा परिवर्तन कोटा को कहा जाए संशोधन जोटा को ओडिया रे कहा जाए। तो 42तम संशोधन जो होता कॉन्स्टिट्यूशन रे सेटा सबुठारु बड़ बुझे। तो एटा को देख ये जो 42तम अमेंडमेंट को आमे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहि था बुझेला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहि थाउ। एटा इंदिरा गांधी समय होता केबे होता 1976 रे होता बुझेला। तो यहाँ सबुठारु बड़ ए जो 42तम अमेंडमेंटा कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हिस्ट्री में जी अमेंडमेंट होती सबुठारु कंट्रोवर्शियल तुम 42तम अमेंडमेंट होता कहीं होता ना ए किसी अटेम्प्ट निया जोटा कि सुप्रीम कोर्ट रो पावर को रिड्यूस करथिला आउ हाई कोर्ट रो पावर को मध्य रिड्यूस करथिला ता सहित फंडामेंटल ड्यूटी को मध्य एटा कौन करथिला ना वायोलेशन करथिला सेतिपई बहुत कंट्रोवर्शियल होता। तो 42तम अमेंडमेंटा सबुठारु लॉन्गेस्ट बा लेंथीएस्ट अमेंडमेंट थिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो एटा केबे होता 1976 रे इंपोर्टेंट मन रखिबो। ता सहित किसी इंपोर्टेंट फैक्ट मन रखा पड़ो जमीती कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुम आडप्ट केबे होता 26 नवेम्बर 1949 रे। प्रिएम्बल है प्रिएम्बल केबे पास होता 22 जनवरी 1947 रे। नेशनल फ्लैग को आडप्ट कराइला 22 जुलाई 1947 रे। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स होता 26 जनवरी 1950 रे। नेशनल सॉन्ग आडप्ट केबे करा 24 जनवरी 1950 रे। एगुड़िक बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द निजाम सागर डैम लोकेटेड बा सिचुएटेड। तो निजाम सागर डैम तुम कौटी अच्छी मन रखा बहुत इंपोर्टेंट तेलंगाना रे अच्छी कौटी अच्छी तेलंगाना रे अच्छी। तो निजाम सागर डैम है जोटा कि सिचुएटेड ऑन मंजीरा रिभर है मंजीरा रिभर ऊपर तुम निजाम सागर डैमटा अच्छी एटा को 1923 रे तैयारी करा जायतिला है किए तैयारी करथिले का समय रे ना मीर ओस्मान अली खान जे कि होची रूलर ऑफ हैदराबाद थिले मीर ओस्मान अली खान तांको समय रे निजाम सागर डैम को बिल्ड करा जायतिला। आउ मंजीरा रिभर गोटे होची तुम गोदावरी रो ट्रिब्यूटरी गोदावरी ओरिजिनेट कोठी होची इंपोर्टेंट मध्य एटा रहउची है त्रयंबकेश्वर इन नासिक रहउची त्रयंबकेश्वर ठारू तुम गोदावरी ओरिजिनेट होती गोदावरी को मध्य तुम दक्षिण गंगा कहा जाए। आ गोदावरी अदर ट्रिब्यूटरी मन रख मंजीरा तो गोटे ट्रिब्यूटरी ता सहित पेन गंगा वार्धा इंद्रावती आ हूँ साबरी एगुड़िक गोटे गोटे तुम ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। नेक्स्ट आउ किसी इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट मन रख जमीक तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुम तुंगभद्रा रिभर उपर कर्णाटक अच्छी है तुंगभद्रा प्रोजेक्टा कर्णाटक आउ तुंगभद्रा रिभर उपर है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट एटा मोस्ट इंपोर्टेंट कृष्णा रिभर उपर आउ कौटी नागार्जुन सागर प्रोजेक्टा तुम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख मयूररक्षी प्रोजेक्ट है मयूररक्षी प्रोजेक्ट तुम
मयूरक्षी मयूरक्षी वेस्ट बेंगल है वेस्ट बेंगल जो मयूरक्षी रिभर उपर तुम कर मयूरक्षी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइडल पोर्ट है टाइडल पोर्ट आम क्या कहती ना हूँ कांडला कांडला को आम टाइडल पोर्ट कहती बुझे सहित किसी इंपोर्टाट मन रख तमिलनाडु जो चेन्नई है कैपिटल है चेन्नई हूँ आर्टिफिशियल पोर्ट सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट तमिलनाडु जो चेन्नई पोर्टा आर्टिफिशियल पोर्ट गोटे एटा सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट कांडला गुजरात एटा पढ़ले एक टाइडल पोर्ट कह जाए। लार्जेस्ट पोर्ट वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल एटा कौन ना हूँ लार्जेस्ट पोर्ट बाय द वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल कांडला। तापर देख टुटीकोरिन जोटा कि तमिलनाडु गोटे मेजर पोर्ट है साउथ इंडिया गोटे मेजर पोर्ट जोटा कि डील करे फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है डील्स होती फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देख आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम एटा मन रख सबुठार इंपोर्टाट सबुठार गभीरतम पोर्ट इंडिया रे जदि कह जाए विशाखापट्टनम ये हूँ ये मेनली तुम एक्सपोर्ट कौन करा जाए आयरन ओर जापान को है जापान को आयरन ओर एक्सपोर्ट करने मेनली विशाखापट्टनम यूज करा जाए जो पोर्ट को। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया द्वारा तुम डिप्थेरिया है डिप्थेरिया रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा। तो देख ये किसी इंपोर्टेंट फैक्ट जमीक कि डिप्थेरिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया मन रख क्यों बैक्टीरिया द्वारा आमर डिप्थेरिया रोग होता है तो ता ना है बैक्टीरियम कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। मेनली डिप्थेरिया रोग है तुम नोज आउ थ्रोट को कौन हानि पहुँचाए हूँ आटाक करे आफेक्ट करे है डिप्थेरिया। नेक्स्ट देख ब्लैक कार्ड गिवेन टू ए बैडमिंटन प्लेयर ड्यूरिंग द गेम इंडिकेट बैडमिंटन प्लेयर को जदि खेल समय तुम जो रेफरी था रेफरी से ब्लैक कार्ड दौरान तार मीनिंग कौन मीनिंग हूँ डिस्क्वालिफिकेशन बा डिस्क्वालिफाई कर दि जाए से गेम रे बुझेगा तो डिस्क्वालिफाई कर दिखती ब्लैक कार्ड बैडमिंटन प्लेयर को जब खेल समय दि जाए तो प्लेयर को डिस्क्वालिफिकेशन बा प्लेयर डिस्क्वालिफाई हो जाती है। येलो कार्ड मान है मिसबिहेविंग विथ अंपायर अंपायर सहित जब मिसबिहेव कर येलो कार्ड दिज्व जेनेराली गिवेन आफ्टर 2 येलो कार्ड तो प्रथम देख मिसबिहेव अंपायर सहित गले प्रथम 2टा येलो कार्ड दिज्व तो तापर जब भी मिसबिहेव करती रेड कार्ड दिज्व है ब्लैक कार्ड कहीदेली डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आम देखा व्हिच मेरिडियन और लंगिट्यूड इज ऑल्सो टर्म एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन आम क्या कहवा 82 30 ईस्ट को कहती 82 30 ईस्ट को आम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहती है। तो देख स्टैंडर्ड मेरिडियन तुम केतोटी स्टेट देकी जाइए इंपोर्टाट 5टी स्टेट देकी जाइए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा आंध्र प्रदेश है ये 5टी स्टेट देकी तुम स्टैंडर्ड मेरिडियन जोटा कि आम 82 डिग्री 30 मिनिट ईस्ट से जाइए। यहाँ तुम आज शेष क्वेश्चन क्लास टी जब भल लगी लाइक कर सांग सहित शेयर करदेव जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल सेट करदेव। थैंक यू जय जगन्नाथ।